Today we are going to do a subsection of Unit 1. Unit 1 is depression. This Unit 1 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. मैंने already इस यूनिट से 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने फर्स्ट में डिप्रेशन के बारे में बताया था, डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बताया था, और दूसरे वीडियो में हमने डायस्थेमिक एंड साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के बारे में बात की थी। आज मैं 3 डिसऑर्डर्स को ले रही हूँ। पहला है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, दूसरा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर और तीसरा है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये 3 हम कवर कर लेंगे एंड उसके बाद के जो वीडियो होंगे उसमें हम कॉजेज ऑफ डिप्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन ये टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। बाइपोलर नाम बहुत सुना होगा, नाम से भी पता चल रहा है। बाई पोल्स मतलब 2 डिफरेंट पोल्स, यानी मूड के वो 2 भाग जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी मूड अपोजिट पोल्स पे स्विंग करता है। जैसे कि अपोजिट पोल्स का मतलब क्या है, एक पोल अगर सैडनेस है तो दूसरा पोल हैप्पीनेस है, तो एक्सट्रीम सैडनेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस ये दोनों जब एग्जिस्ट करती हैं तो ये बाइपोलर डायग्नोसिस में आ जाता है। अगेन सिर्फ इसी चीज़ को देखकर हम डायग्नोस नहीं करते, इसकी भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी, लेकिन आज जो आप समझेंगे वो एक ओवरऑल ब्रीफ में चीज़ें पड़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। येलो आइकन जिसमें होगा थंबनेल जिसे कहते हैं, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना चाह रही हूँ कि ये पूरा स्क्रीन पे ढंग से दिखाई दे जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। Again, I am not satisfied the way this screen appears. Okay, now it is fine. Criteria for bipolar 1 disorder. Bipolar 1 and bipolar 2 दो होते हैं। पहला वाला कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है वो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसको आपको समझना होगा। अगेन DSM-5 आ चुका है, तो DSM-5 में इन्होंने क्राइटेरिया पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। मूड सिम्टम्स के क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया ए एंड क्राइटेरिया बी, उसको थोड़ा सा समझना होगा, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि डिसऑर्डर क्या है, मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है। नाउ करेंटली ये लोग ये कह रहे हैं कि बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर होता है उसमें मैनिक, हाइपोमैनिक, मिक्स्ड और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स ये मिलेंगे, जिसको भी बाइपोलर 1 होगा। मैनिक मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ही ज़्यादा ओवर खुश होना, जैसे कि लॉटरी लग गई हो या कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो जो बहुत इस तरह का इंसान बहुत खुश होता है, वो मैनिक होता है। हाइपोमैनिक होता है जो खुश रहता है लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो खुश खुश दिखेगा कि हाँ बड़ा खुश है, हैप्पी हैप्पी है, सब कुछ सेटिस्फाइड टाइप का हैप्पीनेस। एंड देन मिक्स्ड होता है जिसमें कभी वो दिन में खुश दिखेगा, कभी बहुत दुखी दिखेगा। मतलब दैट इज टोटली एबनॉर्मल थिंग कि आप अभी एक पल में आप देख रहे हैं कि खुश है, तो दूसरे पल में देखेंगे तो वो दुखी सा दिखेगा, डिप्रेस दिखेगा, वो मिक्स्ड होता है। एंड देन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। ये सारी चीज़ें बाइपोलर 1 में आप देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। एक और दूसरी कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या एक से ज़्यादा मैनिक एपिसोड या मिक्स्ड एपिसोड अगर आपने देखे हैं, उस इंसान के अंदर मैनिक एपिसोड या मिक्स्ड एपिसोड एक से ज़्यादा बार नोटिस किए हैं, तो ये बाइपोलर 1 कैटेगरी में जाएगा। जो मूड सिम्टम्स आप देखेंगे क्लिनिकली, किस चीज़ को हमें ध्यान देना है, क्लिनिकली हमें ध्यान देना है बहुत ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस उसमें अगर दिखाई दे रहा है, और इस तरह का उसमें ये हेल्पलेसनेस या डिस्ट्रेस वो दिखाई देगा कि उसकी जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और बाकी जो फंक्शनिंग का एरिया है वो ढंग से नहीं कर पाएगा, उसमें वो इम्पेयरमेंट दिखाई देगी। मतलब कि वो नॉर्मली हर चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा, अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी सोशल लाइफ को या बाकी फंक्शनिंग को। अगेन क्राइटेरिया ए और क्राइटेरिया बी में जो मूड के सिम्टम्स दिए हुए हैं वो तब तक हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो मूड सिम्टम्स शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर से रिलेट करते हो, या शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, ये वाले अगर डिसऑर्डर्स हैं, इनके सिम्टम से मिलते जुलते अगर वो सिम्टम होंगे तो हम इसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में नहीं डालेंगे। तो क्राइटेरिया ए एंड क्राइटेरिया बी आपको अलग से ढूंढ के पढ़ना होगा।
इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुकी हूँ वीडियो। आप अगर MPCE 011 देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया A एंड B के ऊपर मैंने बात की है। सो ये जो क्राइटेरिया A B है, इसमें मूड सिम्टम्स जो हैं वो अगर इन सारे डिसऑर्डर से हटके होंगे तो हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर मानेंगे इसको। अगर इनके जो सिम्टम्स उनसे रिलेटेड होंगे तो हम नहीं मानेंगे उसको बाइपोलर। अगेन मूड सिम्टम्स जो क्राइटेरिया A और B में दिए हैं वो किसी सब्सटेंस अब्यूज या फिर मेडिकल कंडीशन की वजह से भी नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों की वजह से है, सब्सटेंस अब्यूज और मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो हम उसको बाइपोलर 1 में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में जो चीज़, देखिए दोनों अलग अलग है, उसमें मैनिक, हाइपोमैनिक सब कुछ आ रहा था। इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक तो एक या एक से ज़्यादा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आएंगे, यानी कि डिप्रेशन के जो भी हमने सिम्टम्स पढ़े थे वो आपको ध्यान में रखना है, एपेटाइट का, वेट का, है ना, स्लीप का, वो सारी चीज़ें। एंड हाइपोमैनिक एपिसोड्स भी एक से ज़्यादा होना चाहिए उस इंसान। देखिए मैनिक नहीं आया है इसमें, ध्यान रखिए। उसमें जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होता है उसमें मैनिक एपिसोड और मिक्स्ड एपिसोड नहीं होना चाहिए। बाइपोलर 2 में या तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है या हाइपोमैनिक एपिसोड होता है, यही दोनों एपिसोड्स मिलेंगे आपको, बाकी कोई एपिसोड नहीं मिलेगा, मिक्स्ड वाला नहीं मिलेगा, मैनिक नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का इंश्योर करना है, तभी आप डायग्नोस ठीक से कर पाएंगे दोनों में क्या फ़र्क है। अगेन बाकी दो चीज़ें वही हैं सेम, कि जो डिसऑर्डर हैं शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर, इनके जो सिम्टम्स हैं वो नहीं होने चाहिए बाइपोलर 2 डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए। क्राइटेरिया A और क्राइटेरिया B में जो भी मूड सिम्टम्स दिए हैं उन सिम्टम्स को आप पहले टैली करेंगे पेशेंट के साथ, पेशेंट के सिम्टम्स के साथ। अगर वो सिम्टम्स इन सारी डिसऑर्डर के जहाँ पे ये लिस्ट किए हैं, शिज़ोफ्रेनिया ये सब, इनके सिम्टम्स से मिलते हैं अगर वो पेशेंट के सिम्टम, तो आप उसको बाइपोलर 2 नहीं बोल सकते, इससे हटके होना चाहिए। दूसरा, जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का शिकार होगा बंदा, उसको वही इम्पेयरमेंट आएगा, सोशल, ऑक्यूपेशनल और जो भी फंक्शनिंग के उसके एरियाज हैं उसमें इम्पेयरमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम थर्ड जो डिसऑर्डर कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सैड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ज़रूर समझने की ज़रूरत है। लग रहा है देख के कि बड़ा सिंपल सा होगा और इसमें कोई मतलब ऐसा कोई सीरियसनेस नहीं होगी, लेकिन जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा नो, दिस इज ऑल्सो अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर विच वी नीड टू कंसीडर। जो लोग एक साल के कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में मूड में चेंजेस उनमें दिखाई देते हैं, स्पेशली विंटर के टाइम पे, खासतौर से जो नदर्न कंट्रीज होते हैं जहाँ पे अक्सर ठंड पड़ी रहती है, उनमें साल में जिन साल के जिस मंथ में ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती है, ज़्यादा ठंड होती है, वैसे तो उन नदर्न कंट्रीज़ में साल भर आपको ठंडा ही मौसम मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो साल का वो टाइम जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, उस टाइम पे जो लोग मूड में चेंजेस फील करते हैं या डिप्रेशन फील करते हैं, स्पेशली चेंजेस का मतलब मैनिक नहीं होता, मतलब हैप्पीनेस नहीं है इनमें, ये हमेशा डिप्रेसिव फील करते हैं। तो उन महीनों में जो लोग डिप्रेशन फील करते हैं ऑल बिकॉज ऑफ सीजनल पैटर्न, उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं, जिसे SAD के नाम से जाना जाता है। ये जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट हमें लाइट थेरेपी से करना होता है, जो ऐसी आर्टिफिशियल लाइट होती है जो बिल्कुल डे लाइट जैसी दिखाई देती है, और जब डे लाइट हम उन पेशेंट्स को दिखाते हैं तो उनके डिप्रेसिव एपिसोड्स ख़त्म होने लगते हैं या उनका मूड लिफ्ट होने लगता है। टिपिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। सैड में आपको कैसे पता चलेगा कि इनको सीजनल अफेक्टिव है? पहली बात तो हमें पैटर्न नोटिस करना होगा कि ये कब से हो रहा है और कब कब होता है। ये क्या साल भर रहता है या कुछ पर्टिकुलर महीनों में होता है? महीनों में होता है तो आपको फिर टैली करना होगा क्या वो ठंड में होता है। ठंड में होता है तो क्या उस टाइम पे ऐसा है कि सूरज नहीं निकलता, लाइट नहीं होती है और अंधेरा अंधेरा सा होता है, इस वजह से होता है। तो आप जो देखेंगे टिपिकल जो उनके इमोशन होते हैं वो सैडनेस के होंगे, गिल्ट फील करते हैं, ये डिस्पेयर फील करते हैं। डिस्पेयर मतलब कि हेल्पलेसनेस टाइप की फीलिंग आती है, इस तरह से इरिटेबल फील करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी दिखाते हैं, एंग्जाइटी भी दिखाई देखने के लिए मिलेगी इनके अंदर। और जिनको भी डिप्रेशन इस तरह का होगा वो मोटिवेटेड नज़र नहीं आएंगे, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे जिसको वो पहले एंजॉय करते थे। जो
जैसे ही डिप्रेशन और वर्स्ट होने लगता है तो ये इवन खाना खुद के लिए बनाना छोड़ देते हैं, ये खुद के लिए कुछ नहीं करते, इवन नहाने जाने के लिए भी मन नहीं करेगा इनका, ऐसे ही पड़े रहेंगे, भूखे ही पड़े रहेंगे लेकिन उठेंगे नहीं, बाहर भी नहीं जाएंगे, काम के लिए भी नहीं जाएंगे और अपना ध्यान रखना ही छोड़ देंगे बिल्कुल भी। इस तरह का इनमें एक्टिविटी नज़र आएगी। और कभी कभी ये इस तरह का भी शो करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि ये जीना नहीं चाहते। और अपने ये कई लोग तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और कई लोग कमिट भी कर लेते हैं सुसाइड। तो सी, सैड इज़ नॉट अ जनरल डिप्रेशन, इट कैन बी सीवियर वन। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। जो डिप्रेशन के जो असर होता है वो क्या होता है? डिप्रेशन का असर ये होता है इंसान के ऊपर कि वो डिसीजंस नहीं ले पाता, उसमें जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाता है, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसके थॉट प्रोसेस की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, वो सोचता ही रह जाता है, कुछ समझ नहीं पाता, डिसाइड नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। बोल इन द सेंस कि जो उससे कुछ पूछा जाए डिसाइड करने के लिए या उससे बोला जाए इसके बारे में सोच के बताना, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इस तरह से ना बोलते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं ये। एंड इनके खुद के लिए बहुत निगेटिव आइडियाज़ होंगे और सेल्फ क्रिटिसिज्म भी आप देखेंगे इनमें, ये अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते रहेंगे सारे टाइम। ये ऐसा सोचेंगे कि दूसरों से इनको ऐसा लगेगा कि दूसरे है ना इनको पनिश करना चाहते हैं, दूसरे इनको समझते ही नहीं है। और अपने फ्यूचर के बारे में भी ये कुछ नहीं सोचते, ये हमेशा यही फ्यूचर के लिए कुछ इनका ख्याल नहीं होता। जैसे लोग अक्सर अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे जिंदा लाश जैसे। और इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब बॉडी का मूवमेंट किस तरह का होता है, तो ये हमेशा स्लो मूव करते हैं, बड़े धीरे धीरे चलते हुए नजर आएंगे, या एकदम ही रेस्टलेस एक्टिविटी शो करेंगे, साइकोमोटर एजिटेशन जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी 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 सब कुछ करेंगे चल चल के, जो नॉर्मल से हटके होगा। और साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब होता है धीरे धीरे स्लगिश टाइप की एक्टिविटी दिखाई देगी, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सामान उठाएंगे, गिर जाएगा तो फिर से धीरे से झुकेंगे, फिर उठाएंगे, जगह पे नहीं रखेंगे सामान, खोए खोए से रहेंगे। तो ऐसे इनका जो पेसिंग है वो अप एंड डाउन चलती रहेगी, कभी बहुत रिटार्डेशन होगा साइकोमोटर एक्टिव में या फिर एजिटेशन दिखाई देगा। जो डिप्रेशन है इन लोगों में जब आता है तो इनकी बॉडी फंक्शनिंग पे भी असर डालता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनमें नजर आएंगे, जैसे कि इनका एपेटाइट कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये हमेशा फटीग्ड रहेंगे यानी थके थके से दिखाई देंगे, हमेशा बहुत ज़्यादा थकान दिखाई देगी, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा सेक्स ड्राइव्स में। स्लीप डिस्टर्बेंस भी नज़र आएगा, बहुत कॉमन होता है इनमें स्लीप डिस्टर्बेंस, जो 90% पेशेंट्स को अफेक्ट करता है, और ख़ासतौर से जिनको सैड की प्रॉब्लम है या डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स है, इनका जो स्लीपिंग पीरियड होता है वो भी बहुत रिड्यूस हो गया होता है, और स्लीप बार बार इनकी ब्रोकन होती है, यानी टूट जाती है, बार बार टूटती रहती है। तो ये सैड के कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। विदाउट टेकिंग मच टाइम आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि आज कोरोना के टाइम पे किसी को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है, क्लासेस नहीं लग रही हैं। आप ये शेयर करेंगे 4 लोगों की हेल्प हो जाएगी, किसी का भविष्य बन जाएगा, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। देखिए आज के टाइम पे अगर कोरोना फैला है और अगर अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो कई लोगों की जान बस इसी वजह से गई है, क्योंकि नॉलेज नहीं थी लोगों को। मेरा मेन आइडिया ये वीडियो बनाने का यही है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही नॉलेज मिले। सो प्लीज़ मेरे इस मोटिव को सक्सेसफुल करने में हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। डीमोटिवेशन वाले ना कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, एक वीडियो भी बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। So take care of yourself. Thanks for watching and please support this purpose of mine. Thank you. Bye bye.